एक पैरालाइज शख्स अब दोबारा चल सकता है और ये मुमकिन हुआ उस शख्स के दिमाग में एक जदीद चिप लगाने के सबब। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या मुख्तसरन BCI की मदद से और क्या कुछ मुमकिन हो सकता है? क्या सिर्फ अपने ख्याल से ही ईमेल टाइप कर लेना, या फिर अपनी यादाश्त यानी मेमोरी को महफूज कर लेना और बाद में किसी भी वक्त उसे रिप्ले कर लेना? असल में इनमें से कुछ चीजें तो पहले ही से मुमकिन हैं, और अगर आप इलोन मस्क की बात करें तो फिर स्काई इज द लिमिट, यानी फिर कोई हद ही नहीं। मस्क के स्टार्टअप न्यूरालिंक को हाल ही में ये इजाजत मिली है कि वो इंसानों पर, या यूं कह लें कि इंसानों में इसकी आजमाइश कर सके। लेकिन ये आलात आखिर काम कैसे करते हैं? सादा अल्फाज में BCIs को आपके दिमाग के साथ मुंसलिक कर दिया जाता है, भले सर की हड्डी से बाहर की जानिब या इसके अंदर। इलेक्ट्रोड्स आपके न्यूरॉन्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं और सिग्नल्स को मॉनिटर करते हैं। एक एल्गोरिदम फिर इन सिग्नल्स को प्रोसेस करता है और इन्हें कमांड्स में बदल देता है। दूसरे लफ्जों में BCI आपके ख्यालात को ट्रांसलेट कर देता है। इस तरह की एक चिप के जरिए मिसाल के तौर पर आप हाथ लगाए बगैर कंप्यूटर और स्मार्टफोन ऑपरेट कर सकते हैं, आप एक वीडियो गेम खेल सकते हैं या एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, और सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से। या फिर जबान से एक भी लफ्ज निकाले बगैर किसी के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी महज एक दूसरे के ख्यालात को पढ़कर बातचीत। और ये डिवाइसेस आपकी सेहत को भी मॉनिटर करती हैं और मिसाल के तौर पर हार्ट अटैक के खतरे से कब्ल वक्त ही आपको आगाह कर सकती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सब तो साइंस फिक्शन लग रहा है, तो आप मुकम्मल तौर पर गलत नहीं हैं। BCIs के इस तरह के इस्तेमाल अभी दूर की कौड़ी हैं, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए ये बहुत ज्यादा दूर की बात भी नहीं रही। मेडिकल के शोबे में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पहले ही टेस्ट किए जा रहे हैं, और वो भी बड़ी कामयाबी के साथ। BCI माजूर लोगों के मददगार। हरकत करने से माजूर लोगों के लिए एक कंप्यूटर इस्तेमाल करना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। हाल ही में स्विट्जरलैंड के रिसर्चर्स ने एक पैरालाइज शख्स को चलने के काबिल बना दिया। उन्होंने 2 डिवाइसेस मरीज के जिस्म में लगाईं, एक उसके सर में और दूसरी उसके स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी में। ये इम्प्लांट्स वायरलेसली कम्युनिकेट करते हैं। मरीज की हरकत करने की ख्वाहिश को दिमाग में लगी डिवाइस पढ़ लेती है और इसे एडाप्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए रियल टाइम में डिकोड कर लिया जाता है। इस ख्वाहिश को फिर रीढ़ की हड्डी में लगी डिवाइस के जरिए इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन में तब्दील किया जाता है, जो टांग के मसल्स को हरकत में लाते हैं। इस डिवाइस ने इस मरीज को एक बार फिर खड़ा होने, चलने और यहां तक के सीढ़ियां तक चढ़ने के काबिल बना दिया है। इस टेक्नोलॉजी को और किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर दिमाग से हासिल होने वाले सिग्नल्स को डीकोड करना मुमकिन हो गया है, तो फिर इसके दीगर इस्तेमाल भी अब मुमकिन नजर आते हैं। बैरूनी कमांड्स के जरिए दिमाग को स्टिमुलेट करके कई काम लिए जा सकते हैं। इस तरीके को डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर न्यूरालिंक इस तरह की टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जो नाबीना अफराद को देखने के काबिल बना सकती है। इसमें एक कैमरे से हासिल शुदा सिग्नल्स को स्टिमुलेशन में तब्दील करके नाबीना अफराद को उनके इर्द गिर्द की तस्वीर देखने के काबिल बनाया जा सकेगा। मुहक्किकीन BCIs को इस्तेमाल करते हुए मिर्गी के दौरे की वजह बनने वाले सिग्नल्स का पता लगा सकते हैं और फिर सिमुलेशंस भेजकर मरीज को ऐसा दौरा पड़ने से बचा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया और एडिक्शन जैसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के इलाज के मामले में भी माहिरीन को BCIs से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन जब बात ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की आती है, तो इस बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। दिमाग में एक चिप लगाने का अमल दिमाग को बुरी तरह नुकसान पहुंचाने का सबब भी बन सकता है। फिर ख्यालात को ट्रांसलेट करने की सूरत में डेटा सेफ्टी के हवाले से भी सवालात उठते हैं कि आपके दिमाग से हासिल शुदा डेटा को फिर कहां स्टोर किया जाता है, और टेक्नोलॉजी कंपनियां इससे क्या कुछ कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर आपके प्राइवेट ख्यालात की बुनियाद पर महज टारगेटेड एड्स का ही सोच लें। क्या आप इलोन मस्क को अपने दिमाग में घुसने की इजाजत देंगे? हमें कमेंट्स में बताइए। जल्द ही एक और एक्सप्लेनर के साथ आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।